नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। भारत में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर भारतीय को मुफ्त लगाई जाएगी। इसके लिए किसी से भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लेने के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रथम चरण के तहत तो होने वाले टीकाकरण की भी जानकारी दी। उन्होंने ये ट्वीट किया कि कोविड-19 टीकाकरण के पहले फेज के तहत पूरे देश के सबसे ज्यादा जरूरी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। चैलेंज होने के बावजूद भी देश ने पर्याप्त तैयारियां की हैं और भारत सरकार पिछले 4 महीनों से लगातार इस दिशा में पूरी बारीकी से सब बातों का ध्यान में रख के प्रयास कर रही है, गाइडलाइंस बना रही है। गाइडलाइंस को स्टेट्स के साथ, नीचे लेवल के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स के साथ शेयर कर रही है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स, उनको ट्रेन किया गया है। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं और वैक्सीन्स की स्टोरेज से लेकर उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी कोल्ड चेन की सारी व्यवस्थाएं, इनके बारे में सारे देश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें जो पोटेंशियल संभावित और एडिशंस की ज़रूरत है, वो सब कुछ पिछले 4 महीने में पूरा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि कोरोना वैक्सीन न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हर भारतीय को मुफ्त में लगाई जाएगी। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत बटोला जी जो कि कांग्रेस से हैं और वहीं विनय गोयल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। विनय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। पूरे देश के लिए ये बहुत खुशखबरी है कि साल के पहले दिन यानी कि कल ही ये ऐलान हो गया था कि कोविड की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और आज से ड्राई रन शुरू हो चुका है। यानी कि कोविड वैक्सीन के अंत की शुरुआत अब माफ कीजिएगा, कोविड-19 के अंत की शुरुआत अब होने लगी है। अब इस बीच बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस मसले पर राजनीति भी हो रही है और अखिलेश यादव का बयान ताजा है। आपकी प्रतिक्रिया? सूचना दी पूरे देशवासियों को कि कोविड वैक्सीन जिसका कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उसको मंजूरी मिल गई है और बहुत शीघ्र ही वो हमारे देशवासियों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आज देश भर में उसके लिए ट्रायल रन हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हुआ है और पूरे विश्व में जहां भारत की तैयारियों को, भारत के इस दौरान कदम उठाए गए हैं, पूरे विश्व से प्रशंसा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में मान्यता मिली है और WHO ने हमारे देश की तैयारियों को सराहा है। साथ साथ जो हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
उनको भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, GABI ने, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में सारी कहानी खुद कह देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार देश में निराशा का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। कितना भी देश में अच्छे से अच्छा काम हो, एक शब्द तारीफ का उनके मुंह से नहीं निकलता। हर चीज में जो भ्रम का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आपने बात की अखिलेश यादव जी की, तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले चुनाव में उनकी साइकिल पंचर हुई है, वैसे लगता है कि कहीं उनका दिमाग भी पंक्चर हो गया। ठीक है लखपत जी, आपकी प्रतिक्रिया। ड्राई रन शुरू हो चुका है कोरोना वैक्सीन का, जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। निश्चित रूप से देश के 116 जिलों में लगभग 259 जगहों पे जो ड्राई रन का शुरू किया, उसके लिए स्वागत, हमारे वैज्ञानिकों का स्वागत है और सरकार का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं मैं। लेकिन कुछ चीजों पे होता है कि जैसे विनय गोयल जी इतने सीनियर हैं, वो आज कोरोना वैक्सीन पे बात हो रही, वो पॉलिटिकल बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है। विपक्ष को फिर ददियाने की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया, स्वास्थ्य मंत्री जी, ये चीजें नहीं महत्वपूर्ण है कि आज हम वैक्सीन पे बात करें तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप ये चीज को सोच ले कि कितनी गंभीरता सरकार के अंदर है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री एक साल देश के GTB अस्पताल में गए थे। पत्रकारों ने यदि बात देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, उन्होंने वहां पे कहा है कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वहीं पे सत्येंद्र जैन जी ने भी कहा कि दिल्ली सरकार भी पूरे लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएगी। अब एक जगह पे दो स्वास्थ्य मंत्री, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री अलग कह रहा है, देश का स्वास्थ्य मंत्री अलग कह रहा है, और उस पर गंभीरता सरकार की इसलिए नहीं दिखती है, तैयारियां इसलिए नहीं दिखती है कि घर जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट करते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ट्वीट करते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि देश के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, मैंने तो ये कहा कि 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी, जिसमें से 1 करोड़ जो स्वास्थ्य कर्मी है और 2 करोड़ जो फ्रंटल हमारे जो वर्कर्स है उनको लगाई जाएगी। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि जो दिल्ली में जो उन्होंने GTB में अस्पताल में जो उनका बयान था, उस बयान को उन्होंने कंडेम कर दिया खुद ही। जो इतनी बातें कह रहे हैं, आप उनका ट्वीट देखिए, ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है घर जाके, उसको भी आप देखिए। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, जो ये बीजेपी और आप जो पार्टियां दोनों झूठ का पुलिंदा है, ये सरकार की गंभीरता इसमें बिल्कुल नहीं छलकती है कि देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद ये राजनीति पे आके बिहार के अंदर जाते, बिहार में 13 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन, 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, बिहार में चुनाव से पहले कहते हम फ्री वैक्सीन देते। बयान तब दिया जाए, माना जाएगा, माने प्रधानमंत्री जी हर दिन देश के नाम 50 से 60 मिनट का संबोधन करते हैं, यदि एक बार वो कह दे कि देश के हर नागरिक को फ्री वैक्सीन मिलेगी, माने प्रधानमंत्री जी इतने देश को अंदर इतने 4-4 घंटे 5-5 घंटे का संबोधन देते हैं, वो बोल दे कि देश के हर नागरिक को फ्री वैक्सीन सरकार देगी, उसमें क्या दिक्कत है? हम स्वागत करेंगे, इसमें कहीं राजनीति है। लेकिन जो बीजेपी इन चीजों में राजनीति ढूंढती है, विपक्षियों को गलियाने के अलावा, बीच में भी को यह सोचना चाहिए कि देश में सरकार है, सरकार से सवाल पूछा जाता, माने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाए, माने स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल पूछा जाए। गंभीरता इसलिए नहीं झलकती है कि आप खुद जाने कि जिस अस्पताल में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री जा रखे, दोनों करें हम फ्री में देंगे, तो आप गंभीरता को समझ सकते हैं। ठीक है विनय जी, आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि बयान काफी अलग अलग हैं। पहले कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कि हर भारतीय को जो है कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, और घर जाकर कहते हैं कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को मिलेगी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को केवल भ्रम पैदा करने की आदत है। माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसके में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्करों को ये कोरोना वैक्सीन दी जानी है, और वो प्रारंभ में वो वैक्सीन जो 3 करोड़ लोगों को दी जानी है, और वो 3 करोड़ लोगों को मुफ्त दी जाएगी। तो जैसे जैसे आगे के चरण आएंगे, सबके सामने सारी बात क्लियर होती जाएगी। लेकिन बजाय इस बात की बधाई देने के कि किस प्रकार से हमारी सरकार प्रोएक्टिव होकर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही है, आज 17 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कोरोना के हम लोग कर चुके हैं देश में, जो कि कई देशों की आबादी से भी अधिक है। और जबकि प्रारंभ में जब कोविड प्रारंभ हुआ था, हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए, कोरोना वैक्सीन इतनी जल्दी बनाने के लिए और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए साधुवाद देने की बजाय
उसमें मीन मेख निकालना, उसमें खोट निकालना और हर हर नीति में कोई ना कोई कमी निकालना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का शगल हो गया है। ठीक मैं है। तो कहता हूं कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर भ्रमित कांग्रेस राहुल पार्टी कर देना चाहिए। बोलिए क्योंकि लखपत हर जी। चीज में भ्रम है। कोई काम करो, अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की उसमें संदेह है, अगर आपने जीएसटी लगाया तो उसमें संदेह है, अगर आपने कोरोना के लिए वैक्सीन निकाली तो उसमें संदेह है। हर चीज में संदेह पैदा करने का काम केवल इनका है, और ये इसलिए मैंने इनका कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। हर चीज में संदेह कांग्रेस को, आखिर क्यों? पल्लवी जी, जी मैं एक चीज बेन गोयल जी की बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैं एक दो चीजों को पूछा, हमने वैक्सीन पे कहाँ संदेह सवाल उठाए? आप क्यों लोगों को भ्रमित करने का काम करते? हमने देश के जो वैज्ञानिक है उन पे कहाँ सवाल उठाए? मैंने सवाल ये उठाया मान्यवर कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, सुन लीजिए आप, और आप बयान को पढ़िए, उनका दोनों बयान देखिए। उन्होंने कहा है, पहले आप इसमें जब उन्होंने कहा है जीटीबी अस्पताल में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के आमंत्रण पे वो गए थे, और वो जब ट्रायल रन वैक्सीन का प्रयोग करने वहां पे गए थे तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों के पूरे देश को के हर एक नागरिक को फ्री में वैक्सीन लगाई जाती। लेकिन वो घर जाने के बाद ट्वीट करते हैं कि मेरे जो वक्तव्य है उसका गलत अर्थ न लिया जाए, अभी 3 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, बाद में बाकियों के लिए सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन हर नागरिक को मिल रही? आपने तो ये बिहार के अंदर भी कहा, चुनाव में राजनीति कांग्रेस कर रही, या हम देश के वैज्ञानिकों पर प्रश्न, हम तो आपकी नियत पर प्रश्न उठा रहे, सरकार की नियत पर प्रश्न उठा रहे हैं कि माने प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 4-4 घंटे का संबोधन करते हैं, क्यों नहीं कह देते एक लाइन कि देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी? आप कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में ये कर दे। आपको पता है देश की, दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से हिंदुस्तान की सबसे खराब स्थिति रही, -24% जीडीपी गई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। इसमें आपको जवाब देने के बजाय आप सुन लीजिए, मोदी जी देश से बड़े नहीं है, पहले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का आम नागरिक है, देश महत्वपूर्ण है। आप मोदी भजन कीजिए, मोदी गान कीजिए, लेकिन हम मोदी जी से ने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और देश के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछे हैं कि या तो आप बयान मत दीजिए, बयान दीजिए तो सोच समझ के दीजिए। और जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है, उन्होंने जो मेहनत की है, जो उन्होंने वैक्सीन करने पे हमने रात दिन एक करके ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करके जो वैक्सीनों के जो ट्रायल हो रहे हैं उसके अंदर जो उन्होंने 116 जिलों के 259 साइटों को जो सेलेक्ट किया है, उसके जो परिणाम आएंगे उसकी तो पहले हम दुआ करते हैं कि सब ठीक निकले। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान है वो दिग्भ्रमित करने वाला है, और इसमें राजनीति की बात नहीं, कांग्रेस को मत कोसिए। आपको सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जा रहा है और इसमें आप कहने के बजाय आप कह रहे कांग्रेस दिग्भ्रमित कर रही। अरे दिग्भ्रमित तो स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कर रहे हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं कि उन्होंने जीटीबी अस्पताल में क्या बयान दिया था और घर में जाके क्या बयान दे रहे हो। इस चीज के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। ठीक है विनय जी, बयानों में इतना अंतर क्यों? अस्पताल में कुछ और कहते हैं और घर जाकर कुछ और। नहीं पल्लवी जी, देखिए मैं एक बात तो ये स्पष्ट करूं कि शायद कुछ हमारे सिस्टम में कमी है। मैं अपने को पैनलिस्ट मित्र बुटोला जी की बात साफ सुन नहीं पा रहा हूँ। उनकी आवाज तो आ रही है लेकिन साफ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं, तो इसलिए मैं केवल अंदाज के आधार पर उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे मित्र को पैनलिस्ट बुटोला जी ने आज के समाचार पत्र नहीं पढ़े। आज के समाचार पत्र में जीएसटी में हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है जब से जीएसटी लागू हुआ है, 115 लाख करोड़ का। दूसरा, आज शेयर बाजार कहाँ है, आज देखिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो इन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में विकास की गति चल रही है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह मैंने जैसे कहा कि इन्हें हर बात में निराशा पैदा करना, जहां प्रधानमंत्री जी हर जगह एक अच्छे अभिभावक की तरह से हर जगह आशा का संचार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आज अपनी कविता के माध्यम से भी कहा है कि अभी तो सूरज उगा है, हमने पूरी कठिनाइयों को हटाकर पछाड़कर हमने आगे बढ़ना शुरू किया है। लेकिन ये उगता सूरज नहीं देखना चाहते। इन्हें तसल्ली तभी होती है जब भारत में कोई कष्ट आता है। ये इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कठिनाइयों से हम लोग आगे निकल रहे हैं
उसका स्वागत करना ठीक चाहिए। है विनय जिस जी, प्रकार सवाल अभी भी वही का वही है। देखिए हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। ब्रेक के बाद तुरंत मैं आपके पास ही लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज मुद्दे में बातचीत हो रही है। विनय जी का रुख कर लेते हैं। विनय जी, सवाल ये था कि हर्षवर्धन बयान से पलट क्यों गए, बाद में उन्होंने सफाई क्यों दी? या तो वो पहले ही नहीं कहते कि हर भारतवासी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि घर जाके उन्हें ये टाइप करना पड़े कि 3 करोड़ वैक्सीन जो है मुफ्त में दी जाएंगी, जो पहले फेज में लगनी है। हेलो, विनय गोयल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, मेरा सवाल ये था कि सफाई क्यों पेश करनी पड़ी डॉक्टर हर्षवर्धन को? पहले उन्होंने जीटीबी अस्पताल में कह दिया कि हर भारतवासी को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, घर जाकर उन्हें ये ट्वीट क्यों करना पड़ा कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, जो कि पहले फेज में लगनी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी प्रारंभ में 3 करोड़ लोगों को लग रही है, उन सभी 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगाई जा रही है। वो सब भारतवासी हैं, वो कोई विदेश के लोग थोड़ी हैं। सवाल ये कि हर भारतवासी को फ्री में ही वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, तो अभी 3 करोड़ लोगों को लग रही है, 3 करोड़ लोगों को मुफ्त दी जा रही है। आगे आने वाले समय में सबके लिए व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है लखपत जी, आने वाले समय में सबके लिए प्रयास किए जाएंगे। अभी पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो मुफ्त में है। जी, मैं तो स्वागत कर रहा हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन जो ये कहते कांग्रेस गुमराह करे, ये स्वयं गुमराह है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, जो सवाल ये कह रहे हैं, हम सवाल ये राजनीति का नहीं, ये देश के लोगों के जीवन का सवाल है। ये गोयल साहब कह रहे थे कि जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट हुआ है। 2 चीजों में फर्क समझ लीजिए। पहले तो जीडीपी जो तिमाही का होता, उसका औसत जीडीपी का जो कलेक्शन है और जीएसटी का जो कलेक्शन है, जीएसटी का कलेक्शन तो इसलिए भी ज्यादा हुआ है क्योंकि पिछली बार लोगों को रियायतें दी गई थी जो इस समय जोड़ा गया, और क्योंकि इनकम टैक्स लास्ट महीना भी होने को था, इसकी वजह से इसका स्वाभाविक, और जीएसटी 2018 के बाद जो लागू हुई उसके अंदर जो काम है वो निश्चित रूप से स्वागत हो गया। लेकिन इसको मानक इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक टैक्स कलेक्शन का आखिरी महीना था, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि वैक्सीन की बात आपने कहा, यही बात तो आपके मंत्रियों ने बिहार में जाके भी कहा था कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, सरकार बनेगी। अब सरकार तो बिहार में आपकी बन गई और 13 करोड़ पॉपुलेशन तो केवल बिहार की 13 करोड़ पॉपुलेशन है, उस बिहार का क्या हो गया? ये भी तो आपके मंत्री ने कहा था, और वहां जाके कहा था आपके मंत्री ने, पीसी किया था वहां जाकर के। ये चीजें ये आप मंत्री पीसी करके कहे या स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आप कहते हो कि पूरे देश को फ्री वैक्सीन। अरे महाशय, इतने उतावले क्यों होते हैं आप? पहले अभी तो ये ड्राई रन में है जो वैक्सीन है, और इसका मैंने कहा कि देश के 116 जिलों में अभी ट्रायल पे है।
इसका जो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा हमारे बीच, वो हम चाहते हैं कि हमारी वैज्ञानिकों की जो दिन रात की तपस्या है वो पूर्ण तौर सफल हो और लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले, लोगों का जीवन बने। लेकिन क्योंकि भ्रमित करने का काम ये करें, परेशान करने का काम ये करें, जनता को गुमराह करने का काम, इन्हें तो हर चीज में राजनीति दिखाई देती। कोई चीज इनसे सवाल सरकार से पूछे तो कल आपके चैनल पे एक बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम बीजेपी इन कामों को करेगी। तो बीजेपी किससे सवाल नहीं है, हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से है। देश की सरकार का दायित्व है कि हर नागरिक का जीवन सुरक्षित हो, देश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। ये गारंटी देश के प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहिए देश को, और स्वास्थ्य मंत्री को आश्वस्त करना चाहिए था। इनका कंफ्यूजन वहां होता है कि एक ही जगह पे न देश का स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम पूरे देश को फ्री वैक्सीन देंगे, और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम फ्री में देंगे। अब ये बताओ दोनों के दोनों कितने झूठे हैं, कितनी झूठ देश के अंदर बोले, कितने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके इन्हें राजनीति दिखाई दे रहे। आप वहां पे तो तय कर लें दोनों स्वास्थ्य मंत्री किस तरह का आपने रोड मैप बनाया है, किस तरह कौन देगा, कितना शेयर राज्य सरकार का होगा, कितना केंद्र सरकार होगा, किस तरह से आम जनता के वैक्सीन पहुंचे, लोगों का जीवन सुरक्षित हो, उसका रोड मैप बताने का काम कीजिए। आप पहले फेज में लगाई जा रही है लखपत जी, वो सरकार की तरफ से मुफ्त में है। जब दिल्ली वासियों को लगाई जाएगी तो वो राज्य सरकार अपने यहाँ वहन करेगी खर्चा, कि वो कहाँ से इसका खर्चा उठाती है, वो अपने हिसाब से अपने निवासियों को फ्री में वैक्सीन देंगे। फिलहाल विनय जी कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ वो बोलिए विनय जी। हाँ पल्लवी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है जो मैं बात कह रहा था वो बात लखपत जी को सूट नहीं करती, क्योंकि हम जैसा मैंने कहा जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, हमारा शेयर मार्केट बिल्कुल पीक पे चल रहा है, साथ साथ हमारी मुद्रा मजबूत हो रही है। ये सारे संकेत हैं हमारी गुड गवर्नेंस के, और हमने जो सारे देश में करके दिखाया है उसके कारण से पूरे विश्व में जो हमारा सम्मान बढ़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा, सबसे हाई स्केल पे है। पूरे विश्व के बड़े बड़े सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे हैं। एक भारतीय के नाते मित्र लखपत बुटोला को भी प्रसन्न होना चाहिए इस बात पर, लेकिन जब ऐसा होता है तो एक कांग्रेसी के नाते इनके सीने पर सांप लौटने लगता है। उस समय ये भारतवासी नहीं लगते, उस समय ये कांग्रेसी हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके भी देश को मुफ्त में वैक्सीन देना चाहते हैं, तो इसमें कांग्रेसी क्या करेगा? वो तो एक भारतवासी होने के नाते ही तो कह रहे हैं कि पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन दे दीजिए। अगर बचाने का काम किया है पल्लवी जी, जिस प्रकार से दूरदृष्टि का परिचय देते हुए समय पे लॉकडाउन लगाया गया, लोगों की सुरक्षा की गई, भारतीय राजनीति के इतिहास में आप पल्लवी जी उठाकर देख लीजिए, इतने लंबे समय तक 80 करोड़ लोगों को निशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना, उनके लिए राशन घर में भेजना, ये आज तक कहीं भी नहीं हुआ। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये तब संभव हो पाया जब देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की सरकार थी, वरना लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर ऐसी बीमारी कहीं इनके राज में आ गई होती तो क्या होता, भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनको इसका धन्यवाद करने की बजाय जिस प्रकार से हर चीज में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं, उस मानसिकता से इन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता है। बोलिए लखपत जी। ये कह रहे हैं, मैं धन्य देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, मुबारकबाद है, हमें स्वागत। मैंने लेकिन पूछा था बिना अग्रवाल जी, ये देश के 2126 लोगों पे सर्वे किया गया, केवल इस चीज को पढ़िए, और 2126 लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हमें स्वागत करना चाहिए। मैं दूसरी बात आपसे, आप प्रधानमंत्री जी की नोटबंदी से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप ये बताएं, जिम्मेदार कौन है नोटबंदी का? 600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है। किसान आंदोलन में 50 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी खो चुके, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताएं। आप कहना चाह रहे हैं ये जो लॉकडाउन लगा है उसके अंदर हजारों लोगों ने जिंदगी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप ये बताएं, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? आप लॉकडाउन से जो हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने 24 तारीख को कह दिया है कि जो जहां वहीं रुकिए। आप ये बताओ, और जो आप फ्री राशन की बात करें, क्या आप घर से दे रहे? देश की इनकम टैक्स, देश की जनता के खून पसीने के पैसे से आप यदि जनता को दे रहे, आपकी जवाबदेही है ये। आप कोई फ्री का काम नहीं करे, जनता ने आपको चुना है और जवाबदेही बनती है आपकी, और ये जवाबदेही आपकी भी बनती है कि फ्री वैक्सीन भी दी जाए। जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री की, सरकार की जवाबदेही है।
ये आप भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, ये सरकार की जवाबदेही है। और देश के अंदर जो मरे आपके गलत लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग सड़कों पे मर गए, इसके लिए उसका कौन जिम्मेदार है? नोटबंदी से जो 600 से ज्यादा लोग मर गए, 50 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं है? देश की सरकार जिम्मेदार नहीं है? ये जो आपकी गलत नीतियों की वजह से लोग जवान जिंदगी गंवा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये सोचिए आप कि किस तरह से देश के हर आदमी की, हम चाहते हैं, स्वागत करते हैं सरकार का कि सरकार हर आदमी की जिंदगी के साथ, ठीक है लखपत जी, रहते हुए समय की कमी है, समय की काफी कमी है। विनय जी, आपका आखिरी कमेंट फटाफट से चाहूंगी मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं बार बार लखपत जी से यही कह रहा हूं कि नकारात्मकता से बाहर निकलें, सकारात्मकता की ओर चलें। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया सेंटर से भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने समस्या तो बता दी, लेकिन समाधान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी जी ने दे दिया था, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी। लेकिन गरीबों के उत्थान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके घर में निःशुल्क गैस कनेक्शन भिजवाए, उनके घर में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन भिजवाया, उनके घर में निःशुल्क पानी के कनेक्शन भिजवाए जा रहे हैं। और आज ही आपने अगर देखा हो तो जिस प्रकार से गरीबों के लिए आवास योजना के नाम पर कितना बड़ा काम हो रहा है, हर गरीब का घर हो, 2022 तक सबके सर पर अपनी छत हो, इसका जो काम हो रहा है, तो इस काम को श्रेय देना चाहिए। केवल आलोचना करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। लखपत जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई तो अच्छा काम कर रही होगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कोई एक काम भी आपको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी की सरकार का? हर काम में खोज निकालना, हर काम में आलोचना करना, हर काम में मीन मेख निकालना। कृपया इस नकारात्मकता से बाहर निकलें। केवल नकारात्मक बिल्कुल विनय जी, अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कोविड वैक्सीन को लेकर इस समय जो सियासत अभी चल रही है वो भी खत्म हो जाए और वाकई में जिन्हें जरूरत है उन्हें कोरोना की वैक्सीन मिले। और अच्छा तो यही रहेगा कि उन्हें मुफ्त में ही कोरोना की वैक्सीन दी जाए, क्योंकि हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे शायद। तो वही कांग्रेस भी वही कह रही है कि आपको मुफ्त में देनी चाहिए। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विनय जी, समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कोविड वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पहले तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी और उन्हें ही मुफ्त में दी जाएगी। खैर, देखने वाली बात यह रहेगी कि पूरे देश में भारतीयों को किस तरह से कोरोना का ये टीका लगाया जाता है और इसके लिए क्या कुछ राशि रखी जाती है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े। खाया